हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से देख रहे हैं इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी के परीक्षा में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसी को हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। और यह एग्जाम 30/9/2022 को हुई थी, जिसका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। इस सीरीज में हम लोग देखेंगे जीके जीएस के सभी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा गया था। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है कि राज्यसभा में डैश सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उनकी उत्कृष्टता के आधार पर नामित किया जाता है। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है एक में है 10, 2 में है 12, 3 में है 21 और 4 में है 11। तो देखिए इसमें क्या होगा आंसर। तो राष्ट्रपति जी राज्यसभा के लिए जो मनोनीत करते हैं सदस्य वो करते हैं 12 को, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में कहा गया है कि राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशिष्ट ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव के लिए उनको नामित किया जाता है, यानी कितने 12। अच्छा, लोकसभा में टोटल कितनी सीट होती है? तो टोटल सीट होती है, कितने सदस्य होते हैं? तो 250 सदस्य होते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत विधि द्वारा निर्मित एक स्वायत्त निकाय ESIC का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन 1 की बात किया जाए तो ऑप्शन 1 में कहता है कि एम्प्लॉइज स्टेट इंडिमिनिटी कॉर्पोरेशन। ऑप्शन 2 में कहता है एम्प्लॉयर्स स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। 3 में कहता है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और 4 में कहता है एम्प्लॉइज स्टैट्यूटरी स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो देखिए ESIC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्या चीज कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि PV सिंधु ने किस वर्ष स्विट्जरलैंड के बासेल में फाइनल में थाईलैंड के बुसानन ओगा बारूग फान को हराकर स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन प्रतियोगिता जीती थी? ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 1 में कहता है 2021, 2 में 2022, 3 2020, 4 2019। तो देखिए भारतीय बैडमिंटन स्टार PV सिंधु ने 27 मार्च 2022 को यह किताब जीती थी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हालांकि ये करेंट क्वेश्चन है, लेकिन देख लीजिएगा स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। और आप लोग क्या कीजिएगा कि एक बार स्पोर्ट्स से जितनी भी करंट अफेयर है उसको एक बार जरूर से जरूर उसको अच्छे तरीका से देख लीजिएगा। और अभी जो तत्काल में जो हुआ है, जैसे 2024 में जो भी खेल हुए हैं उसके बारे में देखिए, 2025 में जो भी खेल हुआ है उसके बारे में आप लोग एक बार जरूर से जरूर देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि किसी दिए गए क्षेत्र में नगर पालिका, नगर निगम या पंचायत बनाने का अधिकार निम्न में से किसके पास होता है? ऑप्शन की बात की जाए ऑप्शन 1 में कहता है केंद्र सरकार, 2 में कहता है जिला कलेक्टर, 3 में कहता है संभागीय आयुक्त, 4 में कहता है राज्य सरकार। तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि किसी दिए गए क्षेत्र में नगर पालिका, नगर निगम या पंचायत बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो वो होता है राज्य सरकार के पास, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो याद रखिएगा कि राज्य सरकार के पास एक क्षेत्र के नगर पालिका या नगर निगम या पंचायत बनाने का अधिकार है। ये कब किया गया था जी? तो 74वें संविधान संशोधन 1992 में प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित 3 प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान किया गया। पहला नगर पंचायत, दूसरा नगर परिषद, तीसरा नगर निगम। जिसको देखे यानी क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा राज्य सरकार, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि 1919 में हुई जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन 1 बेबी गटन स्मिथ आयोग, 2 फ्रेजर आयोग, 3 हंटर आयोग, 4 बटलर आयोग। तो देखिए
इसमें जो है भारत सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, तो वो किया गया था हंटर आयोग, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो याद रखिएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में भीषण नरसंहार के बाद भारत सरकार ने कौन सा हंटर आयोग का गठन किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, तो हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट 26 मई 1920 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि जैनियों की सार्वभौम प्रार्थना नौकार मंत्र में नमो अरिहंतान का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन 1 की बात किया जाए तो ऑप्शन 1 में कहता है कि मैं उन सभी आत्माओं को नमन करता हूं जो अपने सभी गति कर्मों से मुक्त हो गई है। 2 में कहता है मैं सभी गुरुओं को नमन करता हूं। 3 मैं सभी आध्यात्मिक गुरुओं या दिव्य शिक्षकों को नमन करता हूं। 4 मैं सभी पूर्ण मुक्त आत्माओं को नमन करता हूं। तो देखिए जो जैनियों को सार्वभौम प्रार्थना नौकार मंत्र में नमो अरिहंता का शाब्दिक अर्थ होता है कि मैं उन सभी आत्माओं को नमन करता हूं जो अपने सभी गति कर्मों से मुक्त हुई है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि 7 करंट अफेयर था ये, इसलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए हमने इसमें करंट अफेयर को हटा दिया, किस लिए हटाया कि अब 2021-22 का तो करंट अफेयर पूछेगा नहीं। आपको करना क्या है, अभी करंट अफेयर 2024 और 2025 को करंट अफेयर देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए भारत के पहले एवं स्वाम नियमांक एसआरओ के रूप में किस डैश में मान्यता दी गई थी। ऑप्शन 1 2018, बी 2 2017, 3 2014 और 4 2015। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो 2014, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या है, करंट अफेयर है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि 1970 के दशक में किस बांध के निर्माण के लिए निर्वासित किए गए लोग अभी तक उन्हें प्रदान किए जाने वाले लाभों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऑप्शन ए तवा बांध, 2 हीराकुंड बांध, 3 सरदार सरोवर बांध, 4 नागार्जुन सागर बांध। तो याद रखिएगा 1970 के दशक में किसको किया जाता था, तवा बांध को, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं उन्हें क्या हुआ था कि उसको मुआवजा के रूप में जो है ना भूमि और जंगलों से अलग कर दिया जाता था। 1970 के दशक में बनाए गए मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा कि तवा बांध कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश के तवा बांध के विस्थापित आज भी उन लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिनका उनसे वादा किया गया था, यानी मध्य प्रदेश में प्रॉमिस किया गया था, वादा किया गया था बनाने के लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि रानी खेत हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है। रानी खेत, ऑप्शन 1 केरल, 2 हिमाचल प्रदेश, 3 सिक्किम, 4 उत्तराखंड। तो देखिए रानी खेत हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वो है उत्तराखंड, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-52 को EOS 04 उपग्रह के साथ प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन 1 थुम्बा, 2 भुवनेश्वर, 3 श्रीहरिकोटा, 4 तिरुवनंतपुरम। तो देखिए इसको जो किया गया था वो कौन था जी, तो वो था श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। देखिए तो भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-52 ने 14 फरवरी 2022 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, देखिए कौन सा श्रीहरिकोटा में कौन सा है जी, तो वो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, वो जो श्रीहरिकोटा में है। ठीक है, अब इसी से इसको क्या किया, यहीं से इसको प्रक्षेपित किया गया था, यानी कौन सा PSLV C-52। देखिए ये भी करंट अफेयर है। ठीक है, आप देख भी सकते हैं, तो करंट अफेयर को बहुत बेहतरीन तरीके से देखिएगा। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है
कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को किसी केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ाने या उससे बाहर करने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन 1 की बात किया जाए तो उस राज्य के विधानमंडल जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है। 2 में कहता है कानून द्वारा संसद। 3 भारत के राष्ट्रपति। 4 भारत के मुख्य न्यायाधीश। देखिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको कानून द्वारा संसद। ठीक है, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 230 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के विस्तार से संबंधित है। तो किसके द्वारा जी? तो कानून द्वारा है। कह दीजिए कानून के द्वारा यह निर्णय की जाती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है? कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 0% वन क्षेत्र है? यानी 0% वन क्षेत्र किसमें है? ऑप्शन 1 लक्षद्वीप, 2 हरियाणा, 3 गोवा, 4 चंडीगढ़। तो देखिए निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 0% वन क्षेत्र है? तो वो है कहां पे? लक्षद्वीप में। यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? ऑप्शन 1 की बात किया जाए 1961 से लेकर के 1966, 2 में 1951 से लेकर के 1956 और 3 में कहता है 1956 से 1961, 4 में 1946 से 1941। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1951 से 1956, यानी 1951 से 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरुआत की गई थी, जो किस मॉडल पे थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इसको कौन उस समय तत्कालीन राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जिसको उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने 9 जुलाई 1951 को संसद में पहली पंचवर्षीय योजना के रूप में रूपरेखा प्रस्तुत की थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच माता पिता अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। यह कब शिक्षा के अधिकार कानून का हिस्सा बन गया? ऑप्शन 1 2009, फिर 2 में कहता है 2008, 3 2004, 4 2005। तो देखिए ये कब बना था जी? तो ये बन गया था 2009 में। याद रखिए कब बना था? 2009 में। यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो याद रखिएगा कि 2009 में बना था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, जिसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार कहा गया, यानी अनुच्छेद 21 के 1 में जिसको प्रावधान किया गया है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, इस बात को देखिएगा कि 22 किसी में 20 किसी में 22, यानी 20 नहीं तो 22 यही आरआरबी ग्रुप डी में उस समय जो 2022 में जो एग्जाम हुए हैं इतना ही जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और क्या है, आपको विशेष रूप से मैथमेटिक्स और रीजनिंग को भी विशेष रूप से उस पर ध्यान दीजिएगा। और हमने एक बात देखिएगा कि रीजनिंग का जितने भी टॉपिक है, जो आरआरबी, रेलवे में ग्रुप डी या एनटीपीसी में जो भी जिस टॉपिक से पूछी जाती है क्वेश्चन, मैंने टोटल के टोटल अपने प्लेलिस्ट में डाला है रीजनिंग का। वही क्वेश्चन, वही सीरीज, वही टाइप मैंने डाला है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। हमने प्रीवियस ईयर को बना करके उसको टाइप वाइज हमने क्या किया, टोटल वीडियो डाला है। तो एक बार आप लोग रीजनिंग और मैथमेटिक्स को जरूर देखें, इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी को बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगी। हम लोग देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। कहता है कि सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन नहीं, ऑप्शन 1 की बात किया जाए तो कह रहा है सिक्किम, 2 मध्य प्रदेश, 3 उड़ीसा, 4 पश्चिम बंगाल। तो देखिए सुंदरवन जो है वो कहाँ पे है? तो सुंदरवन जो है वो है पश्चिम बंगाल में, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह गंगा डेल्टा पर सुंदरवन का हिस्सा है और यह बांग्लादेश में सुंदरवन रिजर्व फॉरेस्ट से सटा हुआ है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखें आज के सीरीज में हम लोग देखा कि आरआरबी ग्रुप डी में यानी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में 30/9/2022 की द्वितीय पाली में जितने भी क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे गए थे इस सीरीज में हम लोगों ने उसको कंप्लीट किया। मेरी प्रयास यही है कि आज तक रेलवे ग्रुप डी में
जो भी क्वेश्चन जीके जीएस की जो पूछे जा चुके हैं वो मैं क्या करूं, एग्जाम जैसे जिस एग्जाम में जितना क्वेश्चन पूछा गया है उसको मैं टोटल डेली बाय डेली एक एक वीडियो के माध्यम से आपको उसको कंप्लीट कराऊं। और आपको आरआरबी एनटीपीसी का भी आपको देखिएगा मॉडल सेट और उसका रीजनिंग मैथमेटिक्स टोटल डाल दिया गया है। और आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए हमने ऑलरेडी ही जीव विज्ञान और फिजिक्स की यानी भौतिकी की टोटल के टोटल सीरीज में डाल चुका हूं। इससे क्या होगा कि आप लोग एक बार जरूर जीव विज्ञान और फिजिक्स को बेहतरीन तरीका से उसको देखिए। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। यदि मेरी वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू।